ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚੈप्टर करांगे इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन दे विच सब तो पहला तुहानूं जो +1 की ट्रिग्नोमैट्री है उसकी थोड़ी जी रिवीजन कर लैनी आ तुसीं सारिਆਂ ने। तो ये सब तो पहला जो कॉन्सैप्ट असी करांगे वो आएगा प्रिंसीपल वैल्यूज या प्रिंसिपल ब्रांचेस ऑफ डोमेन एंड रेंज फंक्शंस दियां। इस तो पहला मैं तुहानूं जिवें साइन π/2 इहदी वैल्यू साडे कोल आ जाती है 1। ये सिंपल फंक्शन है साइन π/2 सिंपल ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन। जे इहदा इनवर्स देखो तो साडे कोल साइन इनवर्स इधर जाके साइन इनवर्स 1 बन जाएगा। तो इहदा आंसर क्या आ जाएगा π/2। जे साइन π/2 1 के इक्वल है तो साइन इनवर्स 1 एक इक्वल आ जाना π/2 के इक्वल। हुण ये हो गया सिंपल फंक्शन, ये हो गया उसका इनवर्स फंक्शन। इसका मतलब जे मैं साइन की डोमेन वो वैल्यू जी पुट करते हैं डोमेन ऑफ फंक्शन, जो आंसर आता वो क्या रेंज ऑफ फंक्शन। तो इनवर्स की डोमेन ये बन गई, इनवर्स की रेंज π/2 बन गई। इसका मतलब जो ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन की डोमेन होंदी है उहदे इनवर्स की वो बन जाती है रेंज, तो जो रेंज होंदी है वो बन जाती डोमेन। π/2 साइन की डोमेन सी ते π/2 साइन इनवर्स की बन गई रेंज। हुण पेपर दे विच तुहानूं क्वेश्चन इदां दा आएगा कि साइन इनवर्स या कॉज इनवर्स या टैन इनवर्स या कॉट इनवर्स, सीकेंट इनवर्स या कोसीकेंट इनवर्स, इन्हां दी डोमेन प्रिंसीपल डोमेन या रेंज पूछ ली जाएगी। तो साइन इनवर्स देखो साइन थीटा ये एक बाउंडेड फंक्शन है जिसकी वैल्यूज -1 तो लैके हमेशा होंदी है +1 तक। इसका मतलब साइन की रेंज -1 तो लैके +1 तक होंदी है। इसका आंसर कभी भी +1 तो वड्डा नहीं हो सकता, -1 तो छोटा नहीं हो सकता। साइन ते कॉस दीज टू फंक्शनस आर बाउंडेड फंक्शन। ये भी गल याद रखनी है कि किहड़े दो फंक्शन होंगे जिहड़े बाउंडेड फंक्शन होंगे। इस तो इलावा टैन कॉट सीकेंट कोसीकेंट ये कोई फंक्शन बाउंडेड नहीं जी होंदा। साइन ते कॉस ये दोनों बाउंडेड फंक्शन है। हुण साइन की रेंज जिहड़ी आ वो -1 तो लैके +1 तक आ गई इक्वल पिया। तो इहदी डोमेन जिहड़ी आ वो फिर आ जाएगी तुहाडे कोल -1 टू +1, कॉस की भी -1 टू +1। तो इहदी रेंज जिहड़ी आ साइन इनवर्स की -π/2 तो लैके π/2 प्लस तक आएगी। हुण ये वास्ते मैं तुहानूं थोड़ा जिहा एक्सप्लेन कर देवां कि ये -π/2 ते +π/2 किवें बनदे आ। इत्थे 0 इत्थे आ जांदा π/2, इत्थे पाई इत्थे आ जांदा 3π/2, इत्थे 2π। मतलब जिथे पाई 0 है उत्थे ही साडे कोल 2π जदों एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होएगी तो एंगल्स गिने जाएंगे पॉजिटिव। फिर इदां ही अगे चलते जाओ, इत्थे जिथे π/2 आ इत्थे आ जाना 5π/2, इत्थे आ जाना 7π/2,
इत्थे आ जाना 9 पाई बाय 2 ते +1 दे विच मैं बड़ी डिटेल दे विच इत्थे 11 पाई बाय 2 इत्थे 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई पाई बाय 2 ऐड करते जाओ तो ये तुहाडे कोल सीक्वेंस बनती जाएगी। इधर सारे आ जाते हैं ईवन मल्टीपल्स ऑफ पाई, इधर आ जाएंगे ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई। इत्थे पाई बाय 2 3 पाई बाय 2 5 पाई बाय 2 7 पाई बाय 2 तो इन्हां दियां वैल्यूज भी साइन 0 0 साइन पाई 0 साइन 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई सारे दे आंसर होंगे 0। कॉस दे विच कॉस 0 1 कॉस पाई -1 +1 -1 2 पाई ईवन मल्टीपल्स ऑफ पाई ते सारे कॉस के आंसर +1 आउणगे ते ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई ते सारे कॉस के आंसर -1 आउणगे। हुण आ जांदा इस तो आपां जे गल करिए नैगेटिव एंगल किवें बनदे आ तां ਜਦੋਂ ਤਾਂ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट हुई उदों पॉजिटिव एंगल बनने हैं। जे क्लॉकवाइज की गल करोगे तो इत्थे 0 तो 0 ही रहना, इत्थे आ जाना -पाई बाय 2 जिथे सी 3 पाई बाय 2 उसे सेम जगह ते आ गया -पाई बाय 2 इत्थे -पाई मतलब +पाई ते -पाई एक ही जगह ते आ। इत्थे -3 पाई बाय 2 इत्थे माइनस का 2 पाई जिथे +2 पाई उत्थे ही माइनस का 2 पाई आ गया साडे कोल। हुण जदों इंटरवल की गल की -पाई बाय 2 तो लैके पाई बाय 2 तो ये इंटरवल आ गया। टच कर दिता मैं इस लाइन को ये इसका मतलब -पाई बाय 2 वैल्यू भी इनकलूड होएगी तो +पाई बाय 2 वैल्यू भी इनकलूड होएगी। ये होंदा जे साइन इनवर्स की प्रिंसीपल रेंज। कॉज इनवर्स की प्रिंसीपल रेंज की बनेगी 0 to पाई 0 to पाई। हुण देखो टैन दी डोमेन दे विच सारे रियल नंबर्स आ जाणगे, कॉट दे विच भी सारे रियल नंबर आ जाते। मतलब इन्हां दे आंसर जिहड़े आ -1 तो छोटे +1 तो वड्डे भी आ जाया करनगे। जिवें टैन 30 डिग्री टैन 60 डिग्री की वैल्यू √3 होंदी है विच इज़ 1 पॉइंट समथिंग है ना, 1 तो वड्डी होगी। साइन कॉस दे विच नहीं आएगी 1 तो वड्डी वैल्यू। पर हुण टैन दी जदों रेंज वेखोगे ये -पाई बाय 2 तो पाई बाय 2 दे विच आएगी, ओपन इंटरवल पै जाना ना, तो यदी वैल्यू -पाई बाय 2 हो सकती है ना +पाई बाय 2 क्योंकि टैन इनवर्स की रेंज है। जो डोमेन टैन की वेखी जाए तो टैन पाई बाय 2 इज़ नॉट डिफाइंड, ना ही -पाई बाय 2 डिफाइंड होंदा ना टैन पाई बाय 2 डिफाइंड होंदा। इनफिनिटी इन्हां दे आंसर आ जाते, इस करके ओपन इंटरवल कर देंगे। तो कॉट की बन जाएगी 0 to पाई, ये भी ओपन इंटरवल। इदां ही याद करनी है, कॉट की डोमेन पूछ सकते हैं, रेंज पूछ सकते हैं एक नंबर दे विच, या कॉट इनवर्स की डोमेन या रेंज। हुण सीकेंट रेसिप्रोकल किहदा है कॉस का, तो रियल दे विचों माइनस हो जाएगा ओपन इंटरवल -1 to 1। रियल नंबर टोटल दे विचों ये वैल्यू -1 to +1 माइनस कर देवांगे तो सीकेंट ते कोसीकेंट इनवर्स दियां डोमेन्स आ जाणगियां। हुण रेंज वास्ते सीकेंट किहदा रेसिप्रोकल है कॉस दा, ते 0 तो पाई तक जांदे आ, देखो 0 तो पाई तक जांदे आ विच आ जांदा पाई बाय 2 ते कॉस पाई बाय 2 सीकेंट जे वेख्या जाए तो सीकेंट क्या होंदा 1/cos cos 90 डिग्री 0। तो जे मैं सीकेंट पाई बाय 2 की गल करा तो वह आंसर क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। इसका मतलब 0 तो पाई तक जाते
विचों माइनस कर देना है π/2। 0 to पाई तक जाते हैं, विचों माइनस कर देना है π/2, क्योंकि π/2 के उपर सीकेंट फंक्शन डिफाइंड नहीं होएगा। इसका मतलब सीकेंट इनवर्स की डोमेन डिफाइंड नहीं होएगी। देखो सीकेंट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -π/2 to π/2 क्लोज्ड इंटरवल। ये 0 माइनस कर देना। देखो -π/2 तो लैके पाई तक जाते, π/2 तक जाते रस्ते आ जाता 0, तो साइन 0 0 हो जाता, कोसीकेंट 1/sin 0 हो जाएगा, तो ये डिफाइंड नहीं रह जाएगा। सो इस तो बाद आप क्वेश्चनस करांगे इनवर्स ट्रिग्नोमैट्रिक फंक्शन दे। ये भी तुहाडे कोल 1 नंबर दे विच क्वेश्चन आ जाएगा। इस चैप्टर वास्ते स्पैशली मैं तुहानूं कहना चाहांगा कि इसदा सिलेबस जिहड़ा है तुहाडा सारा चेंज हो चुका है, पैटर्न बदल गया है। नवे पैटर्न दीयां बुक्स ही फॉलो करनियां, पुरानियां बुक्स फॉलो ना करियो। तो इस चैप्टर वास्ते भावें NCERT दे ही क्वेश्चन कर लेना। मैं तुहानूं NCERT के हर टाइप के क्वेश्चन करवा देवांगा। 2.1 एक्सरसाइज है NCERT दी। फर्स्ट तुहाडा क्वेश्चन है, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स -1/2। साइन इनवर्स -1/2। तो इन्हां सवालों करन दे वैसे तो 2 तरीके ने। एक गल याद रखनी, साइन इनवर्स माइनस थीटा, इसका आंसर आ जाएगा -sin इनवर्स थीटा। पर कॉज इनवर्स माइनस थीटा आवे तो ये नैगेटिव बाहर नहीं आएगा, इनू लिखना पएगा π - कॉज इनवर्स थीटा। टैन इनवर्स थीटा नाल नैगेटिव होवे तो इसका आंसर -tan इनवर्स थीटा आ जाएगा। पर जे कॉट इनवर्स माइनस थीटा आएगा तो वह आंसर आएगा π - कॉट इनवर्स थीटा। इदा ही दूजे 2 हुण इन्हां तो बन जाएंगे, इन्हां दे रेसिप्रोकल करके वेख लेना। एक तो तरीका सिंपल है, इनू माइनस बाहर कढ़ लो तो साइन इनवर्स 1/2 तुहानूं पता होना चाहिए। साइन का आंसर किन्ने डिग्री ते 1/2 आउंदा, 30 डिग्री ते। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -30 डिग्री, या 30 डिग्री नूं की लिखते हैं π/6। π/6 हुण देखो π/6 जो आंसर आया है ये बिलोंग कर जाता है -π/2 तो +π/2 दे इंटरवल दे विच। इदा इत्थे -π/6 इत्थे 30 डिग्री इत्थे बनना, ये विच आ गया। ए दी प्रिंसिपल वैल्यू होगी, ये आंसर है। इस तो बाद जिवें ये बाकी सामने 5th सामने आदा कॉस इनवर्स -1/2। तो मैं इत्थे लिखा है कॉस इनवर्स जे नैगेटिव थीटा होवे तो इनू की लिख सकते हैं π - कॉस इनवर्स 1/2। पाई माइनस लिखना पवेगा, एक ही बन जाना π - कॉस इनवर्स कॉस 60 डिग्री यानी कि π/3 का आंसर होंगे 1/2 π/3। तो इसका आंसर कितना रहना पाई माइनस है 3π - π यानी कि 2π/3। ये तुहाडा आंसर है ना। प्रिंसिपल वैल्यू देखो पाई दे विचों माइनस हुंदा पिया, इसदा मतलब पाई दे विचों वैल्यू जे माइनस करिए तो इत्थे कि जाएगी। इस तो बाद बिल्कुल सेम सामने 11th साम देखो tan इनवर्स 1
प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इनू सिंपलीफाई करना है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। tan इनवर्स 1 tan क्योंकि π/4 का आंसर 1 होंगे, इस करके tan इनवर्स 1 का आंसर कितना आ जाएगा π/4। देखो tan π/4 1 के इक्वल होंगे तो इनवर्स उधर जाएगा। माइनस कॉस के विचों बाहर कढ़ना हो तो ये सानू लिखना पेगा प्लस पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2, पर साइन जो नैगेटिव एज इट इज आ जाना, साइन इनवर्स 1/2। ये बन गया π/4 प्लस पाई माइनस उन्हें कॉस इनवर्स 1/2 का आंसर आया सी साडे कोल π/3 ते एदा π/6। इनू सिंपलीफाई कर लो बस। 6 3 ते 6 4 3 ते 6 इन्हां दा एलसीएम कितना आ जाएगा 12 एलसीएम इत्थे आ जाना 3π प्लस 12π माइनस 4π माइनस 2π। तो ये आ गया 15 6 माइनस 9π/12 3π/4 इज योर आंसर। तो इस तरीके दे नाल ये क्वेश्चंस करने आ। सिंपल क्वेश्चन होंगे। हुण कुछ होर प्रॉपर्टीज करते हैं। प्रॉपर्टीज साढ़े कोल जे साइन इनवर्स एक्स लिखा है, इनू कोसीकेंट इनवर्स की फॉर्म च लिखांगे तो 1/x लिख दिता जाएगा। साइन इनवर्स एक्स। इसी तरह जे कॉस इनवर्स एक्स होए तो इहदा रेसिप्रोकल सीकेंट इनवर्स की फॉर्म च लिखना है तो 1/x लिख देना। बाकी खुद तुसी कर सकते हो, टैन तो कॉट दे विच करना होवे। सैकेंड वाली प्रॉपर्टी मैं तुहानूं लिखवा दी है, जो साइन इहदे हिसाब नाल मैं तुहानूं सैकेंड करावांगा। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, इहदा आंसर होया करेगा π/2। वैल्यू सेम होण एक्स ते साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमेशा π/2। इस तो फिर इदा भी कर सकते हैं, जेकर दूसरी साइड पर जाए, मतलब π/2 माइनस जे लिखा है ना कॉस इनवर्स एक्स, तो यदा आंसर बन जाया करेगा साइन इनवर्स एक्स। जे लिखा हो π/2 माइनस साइन इनवर्स एक्स, यदा आंसर बन जाना कॉस इनवर्स एक्स। इदा ही सैकेंड नंबर पे सीकेंट इनवर्स एक्स प्लस कोसीकेंट इनवर्स एक्स, इहदा भी आंसर π/2 दे इक्वल है। ते थर्ड नंबर ते टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का आंसर भी π/2 दे इक्वल होया करेगा। मतलब वैल्यू सेम आ गई तो आंसर π/2 बन जाना। इस तो बाद सब तो इंपॉर्टेंट जो काम है वो 3 फार्मूले जिन्हों के बेस अपॉन तो सारा ही ये चैप्टर होना है, या जो पेपर च आने वाले सामे आ वो होने आ, वो नोट डाउन करने आ। उहदे विच सब तो पहले नंबर पे आ जाता टैन इनवर्स एक्स प्लस टैन इनवर्स वाई। तो ये 2 फॉर्मूले ने। पहला आएगा टैन इनवर्स एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई। ये आएगा व्हेन एक्स वाई लेस दैन 1, मतलब इस एक्स ते वाई का प्रोडक्ट करो तो वो 1 तो छोटा आवे
तो फिर फार्मूला आ जाना एक्स प्लस वाई, जिथे प्लस है सामने प्लस ओवर 1 माइनस एक्स वाई, पर जे इथे माइनस आ गया सामने माइनस तो ओवर च प्लस आ जाएगा। तो इसका आंसर आएगा पाई प्लस tan इनवर्स सेम एक्स प्लस वाई ओवर 1 माइनस एक्स वाई वैन एक्स वाई इज ग्रेटर दैन 1। जो एक्स वाई का प्रोडक्ट ग्रेटर दैन 1 होएगा तो उदों आंसर इसका आएगा पाई प्लस एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इदा ही नंबर 4 पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, इसका फॉर्मूला एक ही बनेगा, वो बनेगा साइन इनवर्स, पहला लिख लेना एक्स स्क्वायर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इथे प्लस है तो सामने प्लस आ जाना, जे माइनस आ गया तो सामने माइनस आ जाना। नंबर 5 कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, इसका की बनेगा फॉर्मूला कॉस इनवर्स, मतलब देखो दो साइन तो एक साइन इनवर्स रह गया, दो कॉस तो दो टैन तो एक टैन इनवर्स, इतने आ जाएगा एक्स वाई, जे प्लस हो तो आ जाना माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर नाल ही 1 माइनस वाई स्क्वेयर स्क्वेयर रूट के विच प्लस है तो सामने माइनस ते माइनस है तो सामने प्लस आ जाना। ये फॉर्मूले नोट करने हैं, बड़े ध्यान नाल समझना, इन्हों बार बार वीडियो नूं वेख लेना, जे कोई प्रॉब्लम आवे तो मैनूं कॉन्टैक्ट कर लेना। एक नंबर 6 पे आ जाना साडे कोल, जे लगा है 2 tan इनवर्स x, तो इनू लिखांगे जेकर साइन की फॉर्म लिखना साइन इनवर्स 2x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इनू जे कॉस इनवर्स की फॉर्म के विच लिखना होवे 2 tan इनवर्स x नू 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जेकर इनू टैन की फॉर्म च लिखना होवे तो फिर फार्मूला की बन जाएगा 2x ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो एक 2 tan इनवर्स x के 3 फॉर्मूले ये बन जाते हैं, तो जे इन्हों भी सीकेंड की फॉर्म के लिखना हो तो इनू उल्टा दो, रेसिप्रोकल कर दो। ये तुहाडे कुछ फॉर्मूले आ जिन्हां दे बेस्ड अपॉन आपां अज सम करांगे। एक्सरसाइज 2.2 प्रूव दैट, पहला क्वेश्चन है 3 sin inverse x is equals to sin inverse 3x minus 4x cube, 3x minus 4x cube। ये जेडे x दियां वैल्यूज ने ये वास्ते assumptions के केड़े वेले एक्स नू या वाई जो भी फंक्शन दिता है की पुट करना है, उहदे लई देखो इहदी कॉम्प्लीकेटेड साइड है राइट हैंड साइड साडे कोल आ जांदी है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब, ते असीं जानते हैं साइन 3 थीटा किहदे इक्वल हुंदा है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा।
ये सब तो पहला तुहानूं डबल एंगल ट्रिपल एंगल फॉर्मूले जिहड़े +1 दे विच कराए गए सी, इहदी PDF मैं तुहानूं सेंड कर देवांगा, वो सारे एक बार गो थ्रू कर लेना। उहदे लई हुण पुट करांगे x नूं sin थीटा, फिर इधर आके थीटा की इक्वल बन जाना sin इनवर्स x। हुण राइट हैंड साइड ये बन जानी sin इनवर्स x नूं पुट किया है sin थीटा, तो ये बन गया 3 sin थीटा -4 sin क्यूब थीटा। sin इनवर्स ये बन जाना sin 3 थीटा, तो ये बाहर sin इनवर्स है, अंदर sin, इन्हों जो कैंसल करोगे तो 3 थीटा रह जाना। 3 ए थीटा की वैल्यू साढ़े को sin इनवर्स x, ये बन गई ताड़ी लैफ्ट हैंड साइड। इस तरीके दे नाल ये क्वेश्चनस प्रूव करिया करांगे। इन्हां दे विच हुण सारे ही बेसिक पुराने फार्मूले sin 2 थीटा 3 थीटा cos 2 थीटा cos 3 थीटा, ये सारे फार्मूले जिन्होंने आउंदे होणगे उही ये सम कर सकणगे। तो इस तो बाद सब तो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस ने साढ़े कोल, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, इनू प्रूव करना है tan इनवर्स 1/2 दे इक्वल, tan इनवर्स 1/2 दे इक्वल। ये प्रूव करने वाले सम होंगे लैफ्ट हैंड साइड। हम देखो 2/11 नूं 7/20, ਇਹਦਾ भी डिनोमीनेटर बहुत वड्डा है, ਇਹਦਾ भी बहुत वड्डा है, मतलब इन्हां दा प्रोडक्ट करांगे x ते y का, ये तुहाडे कोल x हो गया, ये y हो गया, तो ये हमेशा <<1 ही आएगा। प्रोडक्ट करके चेक कर सकते हो, डिनोमीनेटर वेख लिया करो, जे वड्डे होण तो फिर प्रोडक्ट <<1 आ जाता। तो फिर इसका फार्मूला की बनना tan इनवर्स 2/11 प्लस 7/24 ओवर 1 माइनस 2/11 इंटू 7/24। हुण ये बन गया tan इनवर्स, एलसीएम ऊपर आ जाएगा, 24 नूं 11 दे नाल मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाना 4 2 प्लस 4 6 ते 2 264 एलसीएम आएगा ऊपर, 264 48 प्लस 77 अपॉन, इत्थे भी एलसीएम कितना आ जाना 264, 11 इंटू 24, इत्थे 1 दे नाल करांगे तो 264 माइनस 14, ये बन गया tan इनवर्स 264 दे नाल 264 कैंसल, ये आ गया 5 125 प्लस किया, ये विचों 4 माइनस किया तो 250 आ गया, इन्हों कटिंग करो तो 1/2 tan इनवर्स 1/2 राइट हैंड साइड। ये तुहाडे कोल इस तरीके दे नाल क्वेश्चनस नूं सॉल्व करिया करांगे। सब तो ज़्यादा पेपर दे विच tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला ही आता है। बाकी इहदा एक होर सम करते हैं, 2 लगा है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7, इनू प्रूव करना है tan इनवर्स 31/17। तो यदि लैफ्ट हैंड साइड सब तो पहला 2 लगा है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला सी साडे कोल tan की फॉर्म दे विच tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, क्योंकि सारा क्वेश्चन tan की फॉर्म च है तो आप tan का फॉर्मूला अप्लाई करांगे। सब तो पहला इसका 2 घटाने वास्ते लिखांगे tan इनवर्स 2x ओवर 1 माइनस x स्क्वायर यानी कि 1/2 स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1/7 एज इट इज आ जाएगा। इतने आ जाना साडे कोल tan इनवर्स 1/1 माइनस 1/4, तो इहदा
1/2 का स्क्वायर 1/4 4 LCM आ जाना इतने आ जाएगा 4 - 1 प्लस tan इनवर्स 1/7 4 ऊपर चल जाएगा tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 हुण x प्लस वाई बन गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y तो ये बन जाना tan इनवर्स 4/3 प्लस 1/7 1 माइनस 4/3 1/7 इनू सिंपलीफाई कर लेना tan इनवर्स एलसीएम आ गया 21 28 प्लस 3 ओवर इतने भी एलसीएम आ गया 21 माइनस 4 21 के नाल 21 कैंसल करांगे तो मैं इतने लिख देना हूँ tan इनवर्स ये बन जाएगा 31/21 minus 4 is 17 which is right hand side. So इस तरीके के सवाल तुहानू मिलणगे करन नूं इस तो बाकी का काम नैक्सट लैक्चर दे विच करांगे अज लिए इन्ना ही काफ़ी है इन्हों चंगे तरीके दे नाल सारे क्वेश्चनस नूं करना है कोई प्रॉब्लम होए तो मेरे नाल कॉन्टैक्ट कर लेना वीडियोस नूं शेयर करया करो हर बच्चे का चैनल सबसक्राइब होना चाहिए है तो मैं तुहानूं कहा सी कि अटेंडेंस तुहाडी जिहड़ी आ जितों सानूं पता लगता है कि तुसीं वीडियो वेख रहे हो या नहीं वेख रहे किन्ने बच्चे वेख रहे आ तो उहदे लई कमेंट सैक्शन च जाके कमेंट करया करो तो कमेंट च ओके ना लिखा करो कमेंट दे विच कुछ वख सारे बच्चे डिफरेंट चीज़ां लिखा करो ओके लिखण दा तो कोई सेंस नहीं बनती इस करके किसी तरीके दे नाल कुछ सोहणे ਜਿਹੇ शब्द यूज़ करया करो थैंक यू वेरी मच तो मे बी जुलाई दे विच साडीआं क्लासेस स्टार्ट हो जाण स्कूल मे बी आई होप कि जुलाई दे विच स्टार्ट हो ही जाएंगे लॉकडाउन शायद खुल जाए तो फिर उस तो बाद का काम जिन्ना भी ये पहला करवा दिता गया था स्कूल आउंदियां पहले नंबर ते तुहाडा टैसट होणगे जितों सानूं पता लगेगा कि जिन्नी मेहनत असीं कीती है कि तुसीं भी उन्नी मेहनत कीती है या नहीं कीती तो मेहनत करया करो तुहाडे कोल वधिया टाइम मिलिया थैंक यू वेरी मच।